संस्कृताय अहम वर्षा भवताम सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको संस्कृत प्रश्नोत्तरी संधि में प्रश्न 404 से लेकर 445 तक कराएंगे, जो इस प्रकार हैं। प्रश्न है, अ वर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर आदेश होता है। तो इस पर अ वर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर आदेश होता है वृद्धि संधि। आद्गुणः सूत्र का बाधक अपवाद सूत्र है। एचो अवयवः इकोयंची वृद्धि रेची या उरण अप्रह। तो आद्गुणः सूत्र का बाधक अपवाद सूत्र है वृद्धि रेची। फिर है एत्यधिष्ठिष्टु सूत्र के उदाहरण उपेति उपायति प्रशोष्ट है उपयुक्त सभी। तो एत येद युष्टसु सूत्र का उदाहरण ये सभी हैं, ठीक है। अक्षादुहिन्या उपसंख्यानम इस वार्तिक के प्रयोग सिद्ध होता है। अक्षोहिणी अक्षोहिणी अक्षाहिनी यक्षहिनी, तो ये होगा अक्षोहिणी। अब अक्षोहिणी है अक्षादुहिन्या उपसंख्यानम, एक ये वार्तिक है जो अक्ष धन उहनी अक्षोहिणी, यहाँ पर जो ना है इसका ना का नकार कैसे होता है, इसमें गुण स्वर ओ न होकर के वृद्धि स्वर औ हो जाता है, ठीक है। ओ न होकर के औ हो जाता है। अक्ष उहनी अक्षोहिणी प्रयोग में आदेश हुआ है गुण दीर्घ या वृद्धि। अभी हमने आपको बताया था वृद्धि स्वर। सुख धन ऋतः सुखार्थ, यहाँ किस वार्तिक से वृद्धि हुई है, तो ये हुई है ऋते चतुर्थ्या समास से। फिर है प्रादु होड़ो ढे शेषेषु इस वार्तिक के उदाहरण हैं प्रोहो प्रौढ़ प्रौढ़ी प्रेष्य प्रश्य या ये सभी, तो ये सभी होगा। वृद्धि विधान करने वाला वार्तिक है प्रादु होड़ो ढे शेषु ऋते चतुर्थ्या समासे पर्वतसर कंबल वसानार्थ दशानार्थ मृणे उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। प्राणनम वसारणम आदि में किस वार्तिक से वृद्धि का विधान किया गया है। प्राणनम वसारणम आदि में किस वार्तिक से वृद्धि का विधान किया गया है। पर्वतसर कंबल वसानार्थ दशाना मृणे प्रादु होड़ो येष्योषु या प्रादिभ्यो धातुज्य वाच्य या प्रत्यगतार्थे प्रथम्या। तो इसका होगा पर्वतसर कंबल वसानार्थ दशानार मृणे। प्राच्छति में वृद्धि आदेश किस सूत्र से हुआ है, तो वृद्धि रेची वृद्धि रादेश उपसर्गा धृति धातो या एत्ये धत्युट्सु, तो ये उपसर्गा धृति धातु से है। अब देखिए उपसर्गा धृति धातु इस सूत्र द्वारा अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादि धातु के परे होने पर क्या आदेश होता है, गुण दीर्घ वृद्धि या पूर्व रूप, तो इसमें पूर्व रूप होता है। पदांत एंग से हस्व आकार के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश होता है, पूर्व रूप पर रूप वृद्धि या गुण। तो पदांत एंग के हस्व आकार के परे होने पर पूर्व के पर के स्थान पर क्या आदेश होता है, यह होता है पूर्व रूप। वृद्धि रेची सूत्र का बाधक अपवाद सूत्र है एंगे पदांतादति एंगी पररूपम एचो अयवायाव इकोयंची, तो ये एंगी पररूपम होगा। मनस मीठी संज्ञा होगी नस अस सा या मन, तो इसमें अस की टी संज्ञा होगी। ओमांगोश सूत्र किसका विधान करता है, तो ये पूर्व रूप का पर रूप का सवर्ण संज्ञा का या अव्यय निपात का, तो ये पर रूप का विधान करता है। अकह सवर्ण दीर्घ अकह सवर्ण दीर्घ यह किन सूत्रों का अपवाद बाधक है, तो ये आद्गुण का इकोयंची का दोनों का या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र है ये आद्गुण का। गो अग्रम इति स्थिति में किस इस स्थिति में रूप सिद्ध हो सकता है, गवाग्रम गो अग्रम या उपयुक्त सभी, तो ये होगा उपयुक्त सभी। अवंग आदेश के संदर्भ में पाणिनि ने किस ऋषि के नाम से अपने सूत्र में उल्लेख करते हैं,
शाकटायन, साकल्य, स्फोटायन या सारंग। तो ये स्फोटायन। गो शब्द के बाद इंद्र शब्द के आने पर क्या आदेश होगा? अवंग, अग्र, आ या ए। तो ये अवंग आदेश होगा। प्लुत वर्ण को समझने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग तो होता है? इसका या ये बी है, ये तो ये बी वाला 3 का होगा। दूराधृते च सूत्र से क्या आदेश होता है? प्रकृति भाव, प्रगृह्य है, प्लुत या दीर्घ। तो ये प्लुत होगा। अब देखिए, ये है प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। यह सूत्र अच के परे होने पर प्लुत और प्रगृह्य को क्या विधान करता है? प्रकृति रूप, पूर्व रूप, पररूप या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा प्रकृति रूप। इसमें यदि प्लुत स्वर के बाद अथवा प्रगृह्य संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर आवे तो संधि नहीं होती। ये प्रगृह्य संज्ञा वाले वर्ण इस प्रकार है, ठीक है ना। अब देखिए, प्रकृति भाव के उदाहरण है हरि एतो, विष्णु इमो, गंगे अमु, ये उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी होगा। प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र है औत्र, निपात, एकांग, अधसोमात, यह उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी है। ओकारांत निपात की कौन सी संज्ञा होगी? तो ये प्रगृह्य संज्ञा होगी। वैकल्पिक द्वित्व विधायक सूत्र है ऋत्यक, द्वितीयायाम च, द्विवचने अपि, अचोरहाभ्याम द्वे। तो ये अचोरहाभ्याम द्वे होगा। हस्व ऋकार के परे होने पर पदांत अ को किस सूत्र से हस्व होता है? ऋत्यक है उपसर्गा धरती धतो धातो हस्वस्य गुण है ऋत्य उत। तो इसका होगा ऋत्यक। आगे देखिए, ब्रह्म ऋषि, यहाँ संधि युक्त पद होगा। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, उपयुक्त दोनों। तो ये उपयुक्त दोनों होगा। चक्री धन अत्र, चक्री अत्र, यहाँ पदांत में विद्यमान ई को किस सूत्र से हस्व हुआ है? तो ये ई को सवर्णे साकलस्य हस्वस्य से हुआ है। गो इंद्र, इसका संधि युक्त रूप होगा गावेंद्र, गोएंद्र या गवेंद्र, गायेंद्र। तो इसका होगा गवेंद्र। आगच्छ कृष्ण, प्लुत, इसको प्लुत बोलते हैं। अत्र गोश चरंती, यहाँ किस सूत्र से प्रकृति भाव हुआ है? प्लुत प्रगृह्यम अचि नित्यम, सर्वस्व विभाषा गो, निपात एकांक या दूरा दूते च। तो ये अब देखिए, इसमें प्लुतों के साथ भी संधि नहीं होती। जैसे यही कृष्ण आपको अभी बताया था, आगच्छ कृष्ण या एहि कृष्ण प्लुत अत्र गोश्चरंत्री। तो यहाँ दूर से पुकारने वाले वाक्य की टी प्लुत हो गई है, ठीक है। तो इसका प्रकृति भाव सूत्र हुआ दूराधृते च, ठीक है। देखिए, गो अग्रम, यहाँ किस सूत्र से प्रकृति भाव हुआ है? प्लुत प्रगृह्यम अचि नित्यम से, सर्वत्र विभाषा गो से, या प्रकृति से, या अमंग स्फोट नास्य से। तो गो अग्रम, तो ये किस सूत्र से हुआ है? ये सर्वत्र विभाषा गो से हुआ है। फिर देखिए, गो अग्रम तो किस सूत्र से सिद्ध होता है? सर्वत्र विभाषा गो एंगे पदांतादति अमंग स्फोटनास्य एंगी पररूपम। तो ये सर्वत्र विभाषा गो से। तो इसमें देखिए, यदि जैसे गो शब्द के आगे ए आए तो विकल्प से प्रकृति भाव भी हो जाता है। जैसे गो अग्रम, है ना, तो गो अग्रम। अन्यथा पूर्व नियम के पूर्व रूप होने पर गो अग्रम होता है। गो अग्रम मतलब अगर ऐसा भी होता है गो अग्रम्य, तो इस तरीके पूर्व रूप इस तरीके से भी हो जाता है, और गो अग्रम ऐसा भी रह जाता है प्रकृति रूप से, ठीक है। गो अग्रम गवाग्रम, यहाँ किस सूत्र से अवंग आदेश होता है? अवंग स्फोटनस्य, सर्वत्र विभाषा से, या एचो अवयव से, या अवयव से। तो ये अवंग स्फोटनास्य से हुआ है। अब देखिए, यदि गो के बाद कोई स्वर हो, तो ओ के लिए अव का आदेश भी विकल्प से हो जाता है। जैसे ये क्या है, गो ओ के
स्वर है तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, अव भी हो जाता है, तब ये गवाग्रम हो जाता है। फिर देखिए हरे अव यहाँ क्या आदेश हुआ है, पररूप, पूर्व रूप, गुण या दीर्घ। हरे अव का ये पूर्व रूप हुआ है। पूर्व रूप का उदाहरण है विष्णु अव, कोअपि, कोअस्ति, नमोस्तु, उपयुक्त सभी। तो पूर्व रूप के ये सभी उदाहरण हैं क्योंकि इसमें इस तरीके का बना हुआ है। फिर देखिए दीर्घ संधि का उदाहरण है दैत्यारि, श्रीश, विष्णुदय या सभी। तो इसमें सभी की दीर्घ मात्रा है तो ये सभी होगा, है ना। शिवायो नमः, यहाँ पर रूप का विधान किस सूत्र से हुआ है, एंगी पर रूपम, ओमांगोश, शिवादिभ्यो अन परस्य। तो ये ओमांगोश हुआ है। सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, यह वार्तिक क्या है, क्या आदेश करता है, पूर्व रूप, पर रूप, दीर्घ या गुण। तो ये पर रूप करता है। सकधन अंधु सकंदु, यहाँ पूर्व पद के किस वर्ण को पर रूप हुआ है, तो ये हुआ है टी संज्ञक ए को। फिर है सकंदवादिषु पर रूपम वाच्यम, इस वार्तिक से पर रूप आदेश हुआ है करकंदु, मनीषा, मार्तंडेय, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी है। मार्तंडेय का संधि विच्छेद होगा मृत धनांड, मार्तंड है, मारतंड है, मरतंड है। तो ये होगा मारतंड। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। और इसी तरीके की आपको रोज़ाना वीडियो मिलेगी। इस हमारा साथ बनाए रखने के लिए आपको डेली वीडियो देखनी है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।